अमेरिका से 205 व्यक्ति डिपोर्ट किए गए हैं, वापस भारत भेजे गए हैं। भारत में अमृतसर में वो फ़्लाइट लैंड करती है। अमेरिका की ही सेना का जहाज़ C-17 उनको लेकर आता है और अमृतसर में वो फ़्लाइट लैंड करती है। अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे वो फ़्लाइट लैंड करती है। साथ अमेरिका की सेना के जवान भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। अमृतसर में जो हालात बने थे वो हर किसी ने देखा, किस तरह वहाँ पर भीड़ जमा हुई, किस तरह लोग उमड़े, किस तरह प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पहुँचे और 205 व्यक्ति वहाँ पर लाए गए, अमेरिका से डिपोर्ट किए गए। उन पर इल्ज़ाम या उनकी सिचुएशन ऐसी बताई गई कि उन्होंने गैर कानूनी तरीका अख्तियार किया अमेरिका जाने का। यहाँ तक कहा गया कि उन्होंने डंकी रूट अख्तियार कर अमेरिका पहुँचने की कोशिश की। और मेरे पीछे जिस गांव का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वहाँ पर बोर्ड पर साफ लिखा है सलारपुर। ये जालंधर का सलारपुर गांव है। इस गांव का एक युवक जिसका नाम जसकरण, वो सूची में शुमार है, उसका नाम शुमार है जिस सूची में वो सभी व्यक्ति जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं उनका जिक्र है। जो 205 लोग डिपोर्ट हुए, आज अमृतसर पहुँचे, उनमें से पंजाब में जालंधर के सलारपुर गांव का जसकरण, जिसका नाम उस सूची में शुमार है, सलारपुर गांव लिखा गया है। हालांकि गांव के लोगों से वार्तालाप करने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, गांव के सरपंच से इस बारे जानकारी हासिल करने की कोशिश की, पर जसकरण सिंह के बारे में अभी तक कोई जानकारी सीधे तौर पर सामने नहीं आ सकी कि जसकरण सिंह है कौन, इस गांव में कहां पर रहता है। हालांकि ये डिपोर्ट होना अपने आप में ही एक बड़ा विवाद घर वालों के लिए भी होगा, एक बड़ी दिक्कत परेशानी घर वालों के लिए होगी। अपनी जमा पूंजी, अब तक की इकट्ठा की हुई जमा पूंजी अपने बच्चों पर लगाकर उनके अच्छे भविष्य के लिए उन्हें बाहर भेजा गया, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आखिरकार लाखों रुपए लगाकर जब बच्चे बाहर भेजे, उसके बाद उन्हें डिपोर्ट होना पड़ा, उन्हें इन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा और पैसे भी जाते गए। इस सिचुएशन में अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाना चाहिए तो शायद वो एजेंट्स हैं जिन्होंने ऐसे भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर या फिर एक अलग रास्ता अख्तियार कर उन्हें बाहर भेजा, उन्हें उस नर्क में झोंका जो उन्होंने उन पहले दिनों में झेला होगा। और उसके बाद अब वो ह्यूमिलेशन, वो पीड़ा और वो मायूसी जो अमेरिका से वो युवक भारत लेकर आए, वो लोग भारत लेकर आए। 205 का आंकड़ा अभी 205 है, लेकिन इनकी गिनती 18,000 बताई गई है। और अनरिकॉग्नाइज्ड अगर बात करें तो 7-7.5 लाख के करीब ये गिनती पहुंच जाती है। फ़िलहाल जालंधर के सलारपुर गांव के बाहर खड़े हैं, जहां का एक युवक जसकरण बताया जा रहा है जो इस गांव से कथित तौर पर ताल्लुक़ रखता है। उसका नाम इस सूची में शुमार किया गया है, जहां पर उन सभी व्यक्तियों का ब्यौरा, उनका जिक्र बखूबी मेंशन किया गया है, उनके गांव, उनका ज़िला और पंजाब। हालांकि पंजाब को विदेश जाने में, विदेश भेजने में, अपने बच्चों को सेटल करने में सबसे आगे माना जाता है, और पंजाब के युवक अब वापस भेजे जा रहे हैं। इल्ज़ाम है गलत रास्ता अख्तियार किया गया, इल्ज़ाम है डंकी रूट्स लगाकर बाहर विदेश में जाया गया, और इल्ज़ाम है उन सभी एजेंट्स पर जिन्होंने ये सब कुछ उन भोले भाले लोगों के साथ किया, उनको बहला फुसलाकर विदेश के सपने दिखाकर उन्हें बाहर भेजा। और सलारपुर गांव पंजाब के उन गांवों में से एक है जहां पर ऐसा मामला सामने आया। खैर, इस मामले में क्या सामने आएगा, क्या वो परिवार अंत तक कैमरे के सामने आना पसंद करेगा, अपने हालात बयान करना पसंद करेगा, बताते रहेंगे। फ़िलहाल जालंधर के सलारपुर गांव के बाहर से कैमरामैन सागर के साथ साहिब सिंह, वन इंडिया।